वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में दोस्त ममालिक की हिमायत हासिल रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने क़याम अमन के लिए दिन रात मेहनत की। अमरीका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलंबरदार के नाम से पहचाना जाता है। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान कश्मीर, फ़लस्तीन और गज़ा के अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। अफ़वाज पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुसलसल मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मार्क हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। मेरी हुकूमत पाकिस्तान नेवी को मज़ीद मजबूत बना रही है। जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चाकुर चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कैडेट्स में एज़ाज़ात तकसीम किए। एक लीटर पेट्रोल 299 रुपये 50 पैसे का ही मिलेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर पर बरकरार। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल से नीचे आ गई। CNN ने अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया, ईरान में कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। पासदारान ने अमरीकी फौज की तैनाती के मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा, सर्क जजीरे पर अमरीकी हमला नाकाम बना दिया। अमरीका ने मजीद हमले किए तो ज्यादा वसी पैमाने पर फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के नतीजे में अमरीका को पसपाई और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अपनाए हुर्मुज़ में फौजी तसादुम रोकने के लिए ईरान और अमरीका के दरमियान कम्युनिकेशन लाइन कायम। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्विट्जरलैंड तकनीकी मुज़ाकरात के तहत कम्युनिकेशन लाइन का क़याम यकीनी बनाया गया। ईरान ने कहा, अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले किसी भी जहाज को ईरान की ऐलान करदा गुजरगाह को ही इस्तेमाल करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाजों पर 4 ड्रोन्स दागे, 3 ड्रोन्स को मार गिराया। एक ड्रोन कार्गो जहाज को लगा। ड्रोन हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरान हमें बहुत कुछ दे रहा है। जाली मीडिया फिर भी कहता है ईरान जीत गया। ईरान में कोई लीडर नहीं बनना चाहता। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से कुछ फीस ली जा सकती है। ओमान ने यूरोपीय हुकाम को आगाह कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ का जंग से पहले की हालत में वापस आना मुमकिन नहीं। आबनाए हुर्मुज़ की सफाई की मद में जहाजों से फीस ली जा सकती है। अमरीका, इसराइल और लेबनान के दरमियान मुआहदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, लेबनान और इसराइल एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर पहुंच गए। अभी बहुत काम करना बाकी है। मुआहदे पर अमल दरामद और उसके नताइज की बुनियाद पर अगले मराहिल तय किए जाएंगे। उम्मीद है फ्रेमवर्क से लेबनान में अमन अमल के लिए पेशरफ्त होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सदर पेज़ेश्कियान के दौरे पर बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, अमरीका की जानिब से रोके गए बहरी जहाज़ के ईरानी अमले के 22 अरकान कराची पहुँच गए। ईरानी सिफारती मिशंस के साथ करीबी ताउन से महफूज वतन वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। पूरे अमल के दौरान हमारा अमरीकी और ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ता है। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 3,360 जख्मी। 400 के करीब इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 50,000 के करीब अफराद लापता। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस का हवाई अड्डा तबाही के बायस बंद। कई इलाकों की बिजली और गैस मुनक़ता।
जलजले के आफ्टर शॉक्स का खौफ, वेनेजुएला में हजारों अफराद ने घरों के बजाय पार्क और सड़कों पर रात गुजारी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इमदादी सरगर्मियों में तेजी। वेनेजुएला में तबाहकुन जलजले से मरकजी एयरपोर्ट की छतें गिर गई। तमाम परवाजें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। एयरपोर्ट की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। इमिग्रेशन काउंटर तबाह हो गए। वेनेजुएला का बड़ा होटल भी जलजले से तबाह। बेसबॉल खिलाड़ी और उनके अहले खाना मलबे तले दब गए। लवाहिकीन की इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की अपील। वेनेजुएला की बेसबॉल लीग भी मुअत्तल कर दी गई। बलोचिस्तान में 5.1 शिद्दत का जलजला। जिला मूसा खेल में जलजले से 80 से 90 मकानात को नुकसान पहुंचा। 6 अफराद जख्मी। पीडीएमए के मुताबिक जलजले से मकानात की दीवारों में दरारें पड़ गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुहर्रमुल हराम के बेहतरीन इंतजामात पर पूरी टीम को शाबाश कहा। मुहर्रमुल हराम का पुराम इनेकाद यकीनी बनाया गया। झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद पुलिस के जवान सड़कों पर मुतहरिक रहे। अज़ादारों के लिए गर्मी से बचाव के इक़दामात अपनी मिसाल आप हैं। मजालिस और जुलूसों के रास्तों पर सुथरा पंजाब की टीमों ने सफाई के मिसाली इंतजामात किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम आशूर के सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, यौम आशूर का पुरअमन इनेकाद इंतजामिया, पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कामयाबी है। जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई के इंतजामात पर बल्दियाती इदारों को खराज तहसीन। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय ममालिक पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, बाज़ ममालिक अमरीकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाने के करीब हैं। टैक्स लगाने वाले किसी भी मुल्क पर फौरी 100% टैरिफ लगेगा। टैरिफ के साथ साबका तमाम तिजारती मुआहदे मनसूख हो जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की डिजिटल टैक्सेस के खिलाफ धमकियों पर यूरोपीय कमीशन का रद्द-ए-अमल। कमीशन के तर्जुमान ने कहा, रुकन ममालिक को अपनी इक़्तिसादी सरगर्मियों को खुद मुख्तार हैसियत में मुनज़्ज़म करने का हक है। यूरोपीय यूनियन किसी भी गैर मुनसिफाना यकतरफा इक़दाम का फौरी जवाब देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने सुलह कराई और उम्मत मुस्लिमा के सामने सुरखरू हुआ। मौजूदा सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। उम्मीद है मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होगा और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल से नीचे आ गई। लीटर पेट्रोल ₹299.50 का ही मिलेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। डीजल की कीमत ₹311.47 फी लीटर बरकरार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोल ₹225 फी लीटर किया जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जवाज बनाकर आवाम को रिलीफ से महरूम न किया जाए। पेट्रोलियम लेवी का खात्मा किया जाए। इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस। अदालत ने 5 मुलजिमों को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमों में 3 गैर मुल्की शहरी भी शामिल। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में घर से मां बेटी की लाशें मिली। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। मरी एक्सप्रेस वे पर वैन में आग लग गई। तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी से मरी जाने वाली वैन में 15 मुसाफिर सवार थे। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सवाबली और जिला खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। पेशावर में तेज हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी। अब नदी में नहाते हुए 2 अफराद डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटे के ऑपरेशन के बाद एक लाश निकाल ली। दूसरे शख्स की तलाश जारी। डूबने वालों का ताल्लुक कराची से है।
बलूचिस्तान के जिला वाशक में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, बिजली के खंभे और तारें गिर गईं। शहरियों को बरसाती नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश की पेशगोई। NDMA के मुताबिक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। स्पेन और फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक में गर्मी से हलाकतों की तादाद 500 के करीब पहुंच गई। स्पेन में 325 से ज्यादा अफराद हलाक, फ्रांस में अमवात 50 से बढ़ गई। बरतानिया में तारीख का गर्म तरीन जून रिकॉर्ड, दर्जे हरारत 36 डिग्री तक पहुंच गया। बरतानिया, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड समेत मुतादद ममालिक में हजारों तालीमी इदारे बंद। बरतानवी किंग चार्ल्स ने गुज़श्ता माली साल में 5 अरब रुपए के करीब टैक्स दिया। प्रिंस विलियम ने तकरीबन 3 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया। बरतानवी शाही खानदान ने पहली बार टैक्स अदायगी की तफसीलात जारी कर दी। बीजिंग में छोटा तैयारा बुलंदबाला टावर से टकरा गया, टावर की खिड़कियां टूट गईं, मलबा जमीन पर जा गिरा। पुलिस ने टावर के अतराफ का इलाका सील कर दिया। भारत को आयरलैंड से अपसेट शिकस्त, T20 में 34 रन से हरा दिया। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए। भारतीय टीम हदफ के ताक़ुब में 148 रन पर ढेर।